हेलो। आज हम एनोवा के बारे में बात करते हैं। एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रसरण विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में थोड़ी सी हम आपको हिस्टोरिकल, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी आपको बताएंगे। अब हम इसके थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन की ओर चलते हैं। एनोवा को एफ रेशियो भी कहा जाता है। एफ रेशियो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे डेवलप करने का, विकसित करने का श्रेय आर ए फिशर को जाता है। आर ए फिशर 1923 ने एनोवा को दिया है और विकसित किया है। एनोवा एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। इसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं या यह वैल्यूएट करते हैं कि जो हमने अध्ययन के लिए समूह लिए हैं उनमें किस प्रकार का अंतर है या नहीं है। विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स के इफेक्ट को हम एनोवा के द्वारा टेस्ट करते हैं। एनोवा को डिफाइन करने का काम भी अनेक साइकोलॉजिस्ट ने किया है और आप जितनी भी बुक्स देखेंगे आप इसकी बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस पाएंगे। यहाँ पर हम आपको एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन पीटर और निकी हेस की बता रहे हैं। इन्होंने कहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू टेस्ट whether groups of scores differ from each other। क्या हमने जो ग्रुप लिए हैं उनकी प्राप्तांक एक दूसरे से भिन्न हैं, जो समूह हैं उनके प्राप्तांक भिन्न हैं या नहीं। इसको जानने के लिए हम प्रसरण का विश्लेषण एनोवा का उपयोग करते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसके लिए तो हम अभी तक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट की बात कर चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए टी टेस्ट का उपयोग तब बेटर होता है जबकि हमारे पास लिए गए ग्रुप्स केवल 2 हों। लेकिन जब समूहों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है तब हम अंतर की जांच के लिए एनोवा का यूज़ करते हैं। यह एनोवा कई प्रकार का होता है। मुख्य रूप से हम आज 3 प्रकार की बात कर रहे हैं और आपको हम न्यूमेरिकल में आज एक ही टाइप को बताएंगे। तो एनोवा का जो 3 प्रकार है उसमें पहला प्रकार वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दूसरा 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तीसरा मल्टी वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कभी-कभी इसे कॉम्प्लेक्स एनोवा भी कहते हैं। एनोवा के उपयोग के लिए कुछ शर्तें या अभिधारणाएं भी रखी गई हैं और इसका उपयोग हमको कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर ही हम एनोवा का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम एक पहली असम्पशन की बात करते हैं कि एनोवा का उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ समूह 2 से अधिक हों
और ऐसे मीन्स की सिग्निफिकेंस की जांच करने के लिए, डिफरेंस की जांच करने के लिए हम एनोवा का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब समूह 2 हैं तो हम इसका उपयोग नहीं करते, तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जहाँ 2 से अधिक समूह हो जाते हैं वहाँ ये एनोवा ही बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शर्तों के बारे में कि यह पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए इसका उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ विभिन्न उपसमूहों के व्यक्तियों का चयन, यानी जो हमने सैंपल लिया है, वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल आपको, हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। तीसरी चीज, हमें इसका उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ जो ग्रुप्स हैं उनका वेरिएंस होमोजीनियस हो, समजातीय हो। साथ ही साथ ऐसे समूह जहाँ जो कि समूह बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हों, वहाँ इसका उपयोग करना बेटर होता है। ये तो हुई इसकी शर्तों की बात। अब हम आगे चल रहे हैं कि एनोवा कैसे किया जाता है, कैसे इसके चरणों का उपयोग करते हैं, कितने स्टेप्स हैं इसमें और किस प्रकार से इसको हम स्कोरिंग कर सकते हैं। एनोवा के लिए फर्स्ट स्टेप हम करेक्शन सी का करते हैं। करेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी ग्रुप्स के स्कोर्स का टोटल करके उसका स्क्वायर करते हैं कि फिर टोटल n से डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि C इक्वल टू सिग्मा x1 समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस x3 x4, हम जितने भी ग्रुप्स हों उनका टोटल कर लेते हैं अपॉन n, टोटल नंबर जो है समूह के कितने n हैं। जैसे मान लीजिए एक में 4 हैं, दूसरे में 5 हैं, तो टोटल नंबर हमारा 9 हो जाता है। इस तरह से हम ये पहले उसका टोटल करते हैं और फिर उनके नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी जो समूह के जो भी हमको प्राप्तांक मिले हैं वह प्लस अपॉन समूह की जो जितने मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, जो भी है उसकी संख्या। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जिसे हम कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल एस। टोटल एस निकालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक ग्रुप के जो प्राप्तांक हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं, यानी जो स्कोर्स हैं उसका स्क्वायर निकालते हैं और फिर उसके स्क्वायर को आपस में ऐड कर देते हैं। यानी टोटल एस इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर, जितने भी हैं जो आता है उसमें से फर्स्ट स्टेप यानी सी करेक्शन संशोधन को माइनस कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर।
थर्ड स्टेप हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप या एमंग ग्रुप। एमंग या बिटवीन का डिफरेंस समझ रहे होंगे। जब दो ही समूह है तो बिटवीन का यूज करेंगे, जब ग्रुप्स दो से अधिक हैं तो वह एमंग हो जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह हम करते हैं सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन n1। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा रही हूँ। सिग्मा x1 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होगा अपॉन n1 प्लस समेशन x सिग्मा x2 स्क्वायर अपॉन n2। जितने भी ग्रुप हैं इस तरह से हम करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हर ग्रुप में n चेंज हो सकता है। जैसे किसी ग्रुप में 5 है, दूसरे में 4 हैं, तीसरे में 8 हैं, 9 हैं, इस तरह से। इसलिए हर ग्रुप के स्कोर को उसके ही n से डिवाइड करते हैं और इसके बाद सबको प्लस करने के बाद इसमें से c को माइनस कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 यानी समूहों की इकाइयों के अंतर्गत वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप। इसके लिए जो फॉर्मूला है वह है विद इन SS इक्वल टू टोटल SS माइनस बिटवीन SS। आपने सेकेंड स्टेप में टोटल SS निकाला और थर्ड स्टेप में बिटवीन SS निकाला, तो टोटल SS में से बिटवीन SS को माइनस करने पर विद इन SS की वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में काई स्क्वायर की जब कैलकुलेशन में आपको बता रही थी तभी हमने बताया कि हर जितने भी प्रकार के हम न्यूमेरिकल यूज़ करते हैं उसमें DF की गणना के तरीके बदल जाते हैं। काई स्क्वायर में हमने यूज़ किया R-1 और C-1, लेकिन यहाँ हम दो प्रकार के DF निकालते हैं, बिटवीन ग्रुप DF और विद इन ग्रुप DF। बिटवीन ग्रुप DF के लिए हम यूज़ करते हैं K-1, K यानी समूह, -1, और विद इन ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं N-K, यानी जितने टोटल नंबर हैं। जैसे किसी ग्रुप में 4 है, दूसरे में 3 है, तो 4 3 7 हुए, और 2 ही अगर समूह है तो 7 में से 2 घट गए, तो यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह से हम दो तरह से DF की गणना करते हैं। इसके बाद हम आपको जब कैलकुलेशन करते हुए दिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो हम अभी बात करने जा रहे हैं कि समरी टेबल हम बनाते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की हम समरी टेबल बनाते हैं और इस समरी टेबल में हम कुछ कॉलम भी बनाते हैं। जैसे सबसे पहला कॉलम हम बनाते हैं सोर्सेस ऑफ वेरिएंस, दूसरा कॉलम बनाते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, तीसरा कॉलम बनाते हैं DF और चौथा कॉलम बनाते हैं मीन स्क्वायर
वेरिएंस। इसके बाद हम पांचवा कॉलम बनाते हैं कैपिटल एफ, यानी एफ रेशियो निकालते हैं, और लास्ट में हम बनाते हैं रिजल्ट का कॉलम। यह कॉलम बनाने के लिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एफ रेशियो हम कैसे निकालते हैं। एफ रेशियो निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एफ रेशियो इक्वल टू मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स अपॉन मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। और इसके बाद हम सार्थकता की जांच करते हैं। सार्थकता की जांच क्यों करते हैं? क्योंकि हमको नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी होती है। नल हाइपोथेसिस के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है कि नल हाइपोथेसिस इस एजम्पशन पर होती है कि जो हमने ग्रुप्स लिए हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलता है तो नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल जाता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम एनोवा की गणना के चरण या स्टेप का उपयोग करते हैं। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं वन वे एनोवा का। हमने यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि दो ग्रुप लिए हैं। एक ग्रुप में n 8 है और दूसरे में 7 है। ग्रुप A का टोटल है 50 और ग्रुप B का टोटल है 34। तीसरा कॉलम हमने बनाया है x1 स्क्वायर का और चौथा कॉलम है x2 स्क्वायर का। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि हमने यह कॉलम क्यों बनाया है। सबसे पहले अभी हम जो क्वेश्चन हमने लिया है यह हमने एक बुक से लिया है, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम बोर्ड पर आपको पूरा कैलकुलेशन करते चलें। आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि यह लॉकडाउन का वक्त है, हम कॉलेज में नहीं हैं, हम घर के अंदर हैं और हमारे पास ब्लैक बोर्ड और ये सब फैसिलिटी या उस तरह से टाइम नहीं है और रिकॉर्डिंग करनी है, चूँकि आपको बताना है और ईजीएस्ट वे आपको बताना है। तो जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, और यह जो लॉकडाउन का टाइम है इसका कितना बेटर यूज़ हम कर सकते हैं, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके हमने करेक्शन के स्टेप के लिए ग्रुप ए के टोटल स्कोर्स को लिया, वो 50 है, और ग्रुप बी का टोटल स्कोर है 34। हमने करेक्शन के लिए समेशन x1 प्लस समेशन x2 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, तब हमने 50 प्लस 34 का को ऐड किया, इसका स्क्वायर निकाला और 8 प्लस 7 को ऐड किया और स्क्वायर निकालने पर 7056 मिला और उसे हमने 15 से डिवाइड कर दिया और हमें पहला स्टेप हमने लगा लिया 470.4। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। हमने अभी आपसे कहा था कि हमने x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर क्यों निकाला है। x1 और x2 है क्या? ग्रुप ए के जो स्कोर्स हैं
वह इस कोर्स को ही हम एक्स कहते हैं। तो ग्रुप ए यानी पहला ग्रुप, तो उसका स्क्वायर निकाला हमने, ग्रुप ए के हर स्कोर का स्क्वायर निकाला और ग्रुप बी के हर स्कोर का स्क्वायर निकाला। आप देखिए, जैसे ग्रुप ए में पहला स्कोर है 8, तो हमने थर्ड कॉलम में लिखा 64, यानी 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। इसी तरह हमने दोनों ग्रुप के स्क्वायर निकाल लिया। x1 स्क्वायर इक्वल टू 332, 332। x2 स्क्वायर इक्वल टू 188। अब हमने सेकेंड स्टेप जो निकाला है उसको कैसे निकालते रहे हैं हम? टोटल एसएस इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर। अगर हमारे पास और ग्रुप होते तो हम ऐसे ही प्लस करते चलते, और इसके टोटल में से c को माइनस कर दिया। तो ये हमारा पहला है 332, दूसरा है 188। दोनों का हमने टोटल कर दिया, ये हम पाए। टोटल करने के बाद हम उसमें से c को माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर जो वैल्यू हमको मिली है 49.6, यह है टोटल एसएस। अब हम चल रहे हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप यानी बिटवीन एसएस। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ग्रुप्स 2 से अधिक होते तो हम वर्ड एमंग एसेस का करते, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है कि जहाँ 2 ही होते हैं वहाँ बिटवीन, जहाँ 2 से अधिक हुए वहाँ एमंग। तो बिटवीन एसेस के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वह है सिग्मा x1 स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर सिग्मा x1 आप देख रहे हैं और बाहर उसके स्क्वायर अपॉन n1। यहाँ हमने n1 का मतलब पहले ग्रुप की n से है, फिर सिग्मा x2 स्क्वायर अपॉन n2। इन दोनों का स्क्वायर करके, यानी पहले ग्रुप का टोटल हमारा 50 है, इसका स्क्वायर करके हमने 8 से डिवाइड कर दिया, प्लस दूसरे ग्रुप का टोटल हमारा 34 है, इसका स्क्वायर करके हमने 7 से डिवाइड कर दिया, और जो वैल्यू हमें मिलती है उसमें से हमने सी यानी फर्स्ट स्टेप की जो वैल्यू हमको मिली थी करेक्शन के मान को माइनस कर दिया, और यह मिलता है 7.242। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पर, विद इन एस एस। विद इन एस एस निकालने के लिए टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस। तो टोटल एस एस हमने सेकेंड स्टेप में निकाला, बिटवीन एस एस या एमंग एस एस हमने थर्ड स्टेप में निकाला। तो टोटल एस एस में से बिटवीन एस एस को माइनस किया, और हम देख रहे हैं कि 49.6 माइनस 7.242 इज इक्वल टू 42.358। अब हम चलते हैं समरी ऑफ एनोवा। कैसे हम इसको शॉर्ट में, इसकी समरी यानी सारांश, एक ऐसी तालिका जिसमें कि हम देखते ही समझ जाते हैं कि क्या जो हमने ग्रुप लिया था उनमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है या रिजेक्ट होती है। तो समरी ऑफ एनोवा के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, मैं आपको शो कर रही हूँ, और मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं आपको पेपर पे दिखा रही हूँ, तो मे बी स्टूडेंट्स आपको मेरी राइटिंग, या जो भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उन्हें मेरी राइटिंग बहुत क्लियर न हो,
लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ के दिखा के बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम सोर्सेस ऑफ वेरिएंस का कॉलम बनाते हैं और इसमें बिटवीन एसेस और विद इन एसेस करते हैं। फिर सम ऑफ स्क्वायर्स में चलते हैं, तो वहाँ पर हम बिटवीन एसेस की वैल्यू लिख देते हैं और विद इन ग्रुप में ये जो हमने विद इन एसेस की वैल्यू निकाली थी वह लिख दिया। इसके बाद डीएफ के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि डीएफ का तरीका अलग हो जाता है और हमने जो डीएफ के फॉर्मूला को बताया था उसके अकॉर्डिंग हम डीएफ की वैल्यू ज्ञात किए और k-1 यानी समूह जो है हमारे दो हैं, तो दो में से एक निकल माइनस किया 1 आया। और इसी तरह n हमारा 8 + 7 15 है, n - k 13 आप देख रहे होंगे 13। तो इस तरह से हमने यह डीएफ निकाल लिया। अब मीन स्क्वायर वेरिएंस के लिए अक्सर आप बुक्स देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि मीन स्क्वायर वेरिएंस कैसे आया। देखिए, ध्यान दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर्स से को उसी के डीएफ से भाग देने पर, डिवाइड करने पर, जैसे 7.242 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 7.242। नेक्स्ट 42.358 is divided by 13, then we find mean square variance 3.228 and लास्ट में आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट नॉट सिग्निफिकेंट, यानी क्या चीज नॉट सिग्निफिकेंट की बात हम कर रहे हैं। चलिए पहले हम एफ रेशियो निकाल लेते हैं। एफ रेशियो निकालने के लिए मीन स्क्वायर वेरिएंस के कॉलम में जाइए और देखिए 7.242 को हमने 3.258 से डिवाइड कर दिया है और जो वैल्यू मिली है 2.228। हमने इसको यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, आपको हम अलग से दिखा रहे हैं इसे। और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट लेवल की जो जांच की है, टेस्टिंग किया है, जो मैंने हाइपोथेसिस का, आप भी जानते हैं 0.01 एंड 0.05 लेवल पर मैक्सिमम हम अपनी टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमने 5% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट को लिया है और हम टेबल का यूज़ करते हैं, एनोवा का टेबल। आप जो भी बुक्स यूज़ करेंगे उसमें आपको मिलेगा और आप 1DF तथा 13DF पर इसकी वैल्यू देखते हैं तो आप पाते हैं 4.67 और मेरा आंसर कितना आया है 2.228, यानी 4.67 से तो हम बहुत ही कम हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि समूहों में अंतर सार्थक नहीं है, इसीलिए हमने एनोवा की समरी में NS लिखा है, नॉट सिग्निफिकेंट। और जब डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, इट मीन्स हमारी नल हाइपोथेसिस जो कह रही थी, क्या कह रही थी नल हाइपोथेसिस, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और हमने इसे प्रूफ कर दिया। अतः नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है और ग्रुप्स में सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने एक काफ़ी ईजीएस्ट वे में एनोवा को समझाने की कोशिश की है और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये
मेथड, ये तरीका सही लगा या नहीं लगा। और मैं फिर कह दूं कि मैंने बुक्स को सपोर्ट में लिया क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक गुणा भाग जोड़ घटाव करके आपको दिखाती। लेकिन यह मेथड मेरा अपना तरीका आपको इस न्यूमेरिकल को बताने का था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।